किसी एक गांव में एक मुनि आया। गांव की चौपाल में बैठे लोगों से कहने लगा, मैं आपके गांव में 9 दिवसीय वास करने के लिए आया हूं। यहीं आपके गांव किनारे मेरी छोटी सी कुटिया है। मेरे पास कुछ धन है, वो निस्वार्थ भाव से इस गांव के उस आदमी को देना चाहता हूं जो सबका भला करता है। आने वाली पूर्णिमा को इस गांव के सभी धर्मात्मा लोग मेरी कुटिया पर आना और अपने अच्छे कामों के बारे में बताना। मुझे जो सबसे अच्छा काम लगेगा उसे मैं ये धन दूंगा। पूर्णिमा के दिन गांव के बहुत से लोग उस मुनि की कुटिया पर आए और सभी अपने अच्छे अच्छे कामों के बारे में बताने लगे। किसी ने बोला, मैं अपने जन्मदिन पर गरीबों को खाना खिलाता हूं, तो कोई बोलता कि मैं गरीब लोगों की आर्थिक मदद करता हूं। अगर मुझे ये धन मिलता है तो मैं और ज्यादा लोगों की मदद करूंगा। मुनि सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। किसी की योग्यता उतनी नहीं लगी जितनी उन्होंने सोचा था। सूर्यास्त होते होते काफी गांव वाले चले गए। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। अचानक वहां एक आदमी आया, बहुत थका हुआ, बहुत मायूस सा। गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने परिचय देते हुए, मुनिवर मेरा नाम श्रीकर है, मैं यहीं बगल वाले गांव में रहता हूं, आपसे मिलने आया हूं। मुनि बोले, तो तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? आदमी ने बोला, मुनिवर मैं यहां सुबह ही आ गया था। मैंने देखा कि यहां दूर दूर से लोग चलते आ रहे हैं, काफी थके हुए दिख रहे थे। यहीं रास्ते में पानी से भरा हुआ कुआं है, लेकिन वहां पानी भरने के लिए घड़े नहीं है, इसलिए मैं उन राहगीरों को पानी पिला रहा था। मुनि को इस आदमी की ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन सोच लिया कि इस धन का असली हकदार यही आदमी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस मुनि ने धन देने के लिए इसी आदमी को क्यों चुना, जबकि इससे पहले बहुत से धर्मात्मा लोग अपने अपने अच्छे कामों के बारे में बताकर गए थे। कमेंट करके बताओ कि इसी आदमी को धन के लिए क्यों चुना। किसी गांव में एक मुनि आया। गांव की चौपाल में बैठे लोगों से कहने लगा, मैं आपके गांव में 9 दिवसीय वास करने के लिए आया हूं। यहीं आपके गांव किनारे मेरी छोटी सी कुटिया है। मेरे पास कुछ धन है, वो निस्वार्थ भाव से इस गांव के उस आदमी को देना चाहता हूं जो सबका भला करता है। आने वाली पूर्णिमा को इस गांव के सभी धर्मात्मा लोग मेरी कुटिया पर आना और अपने अच्छे कामों के बारे में बताना। मुझे जो सबसे अच्छा काम लगेगा उसे मैं ये धन दूंगा। पूर्णिमा के दिन गांव के बहुत से लोग उस मुनि की कुटिया पर आए और सभी अपने अच्छे अच्छे कामों के बारे में बताने लगे। किसी ने बोला, मैं अपने जन्मदिन पर गरीबों को खाना खिलाता हूं, तो कोई बोलता कि मैं गरीब लोगों की आर्थिक मदद करता हूं। अगर मुझे ये धन मिलता है तो मैं और ज्यादा लोगों की मदद करूंगा। मुनि सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। किसी की योग्यता उतनी नहीं लगी जितनी उन्होंने सोचा था। सूर्यास्त होते होते काफी गांव वाले चले गए। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। अचानक वहां एक आदमी आया, बहुत थका हुआ, बहुत मायूस सा। गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने परिचय देते हुए, मुनिवर मेरा नाम श्रीकर है, मैं यहीं बगल वाले गांव में रहता हूं, आपसे मिलने आया हूं। मुनि बोले, तो तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? आदमी ने बोला, मुनिवर मैं यहां सुबह ही आ गया था। मैंने देखा कि यहां दूर दूर से लोग चलते आ रहे हैं, काफी थके हुए दिख रहे थे। यहीं रास्ते में पानी से भरा हुआ कुआं है, लेकिन वहां पानी भरने के लिए घड़े नहीं है, इसलिए मैं उन राहगीरों को पानी पिला रहा था। मुनि को इस आदमी की ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन सोच लिया कि इस धन का असली हकदार यही आदमी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस मुनि ने धन देने के लिए इसी आदमी को क्यों चुना, जबकि इससे पहले बहुत से धर्मात्मा लोग अपने अपने अच्छे कामों के बारे में बताकर गए थे। कमेंट करके बताओ कि इसी आदमी को धन के लिए क्यों चुना।